बहुत बहुत स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथनी सुदाक्षं औदार्यमाद्रिगुणक्षुब्धं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुरम्भिद्विजोन्कावदातु सङ्कीर्तनपुत्रो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधाकान्तो नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुता देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेशों विष्णुपाद अष्टोत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अष्टम अध्याय में हैं। अभी तक हमने 23 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम 24 और 25 दो श्लोक सीखेंगे। तो इससे पहले 23 श्लोक में भगवान ने बताया था कि हे भरत श्रेष्ठ, जब मैं तुम्हें उस विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो किस तरह से एक योगी जब प्रयाण यानी मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो कौन सा मार्ग है जिससे कि वो लौट के आता है और कौन से मार्ग से वो लौट के नहीं आता, उस मार्ग के काल यानी उस मार्ग के विषय में भगवान हमें आगे बता रहे हैं। अग्निर्ज्योति अह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरह कृष्ण षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के समान, अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुक्ल पक्ष शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर वे पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो यह समझना चाहिए कि इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है।
योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावना व्रत में शुक्ल पक्ष के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक। तो यहाँ भगवान ने बताया था ना पहले कि योगी जो होते हैं किस तरह से वो अपने प्राण को त्यागते हैं, अपने प्राण को ऊपर लेकर के आते हैं, फिर ब्रह्मरंध्र से ऊपर प्राणों को वश में कर लेते हैं और फिर ब्रह्मरंध्र से यानी सिर के ऊपर से अपने प्राण को त्यागते हैं। यदि वो ऐसा कर पाते हैं तो उनको ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है, और यदि नहीं कर पाते तो वो रिस्क बना रहता है, ये हमने पढ़ा था ना। फिर अब भगवान बता रहे हैं कि किस तरह से जो योगी हैं दूसरे जो किस तरह से वो अपना त्यागते हैं। देखो, एक होता है आवृत्ति और एक होता है अनावृत्ति। आवृत्तिम का मतलब होता है पुनरावृत्ति। आवृत्ति मार्ग मतलब जहाँ पे जाता है और वो वापस आता है। पुनरावृत्ति यानी रिविजन, बार बार करना, पुनः पुनः आना, एक बार जा कर के वापस आना, तो आवृत्तिम मार्ग कहते हैं इसको। एक होता है अनावृत्तिम। अनावृत्तिम में वो जाएगा तो लौट के नहीं आएगा। एक बार यदि वो चला गया, यहाँ योगी की बात हो रही है, वो जाके वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो मुक्ति भी 3 तरह की, सद्धो मुक्ति, क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति। सद्धो मुक्ति वो होती है भगवान में अनन्य भक्ति होगी। यदि जिस योगी को भगवान में अनन्य भक्ति हो जाती है, अनन्य भक्ति का मतलब मैंने बताया था ना, अन्य नहीं, यानी और किसी देवी देवता की तरफ नहीं, सिर्फ भगवान की ओर ही, और वे परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। यदि अनन्य भक्ति करोगे, जो भक्त होता है वो भी अनन्य भक्ति ही करता है, तो उनको डायरेक्ट भगवान के धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो होती है उस तरह की जो मुक्ति होती है, उसको बोलते हैं सद्धो मुक्ति। फिर दूसरी होती है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति में जो हम यहाँ देख रहे हैं, कोई व्यक्ति मर गया, ठीक है, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा का ट्रैवल शुरू हो जाता है। जो उसकी आत्मा है ना, वो ऐसा ही नहीं है कि कहीं पे भी चली गई, उसके ट्रैवल होता है। अलग अलग देवता होते हैं जो उनको पकड़ के लेकर जाते हैं आगे आगे, तो उसको कहते हैं क्रम मुक्ति। जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर क्रमशः ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। तो जो हम ये बता रहे हैं ना, ये वाली मुक्ति ये क्रम मुक्ति में है। सदो मुक्ति वाले तो डायरेक्ट चले गए, है ना, जो भक्त होते हैं वो सदो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, डायरेक्ट वो भगवान के धाम चले जाते हैं। फिर जो क्रम मुक्ति होती है उसमें उसका वो, लेकिन वो भी वापस नहीं आते, लेकिन वो क्रम से जाते हैं। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले जैसे उन्होंने प्राण को त्यागा, ठीक है, तो 4 प्रकार के देवता होते हैं जो उनके मार्ग में उनको आगे आगे असिस्ट करते हैं, लेके जाते हैं। तो पहले होता है अह का मतलब होता है दिन, अह मतलब दिन। तो दिन का अधिपति देवता होता है, हर एक मतलब दिन का एक अधिपति देवता होता है। फिर शुक्ल पक्ष का देवता होता है, क्षण मास यानी 6 महीने का अधिपति देवता होता है। तो आत्मा जैसे ही प्राण त्यागती है ना, तो जो अग्नि का देवता होता है उसके अंडर में होती है। फिर अग्नि का देवता क्या करता है, उनको अग्नि प्रकाश यानी प्रकाश वाला मार्ग है। ये जो मार्ग है इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती, अनावृत्ति, यानी ये जो जीव इस टाइम पे अपना शरीर छोड़ते हैं वो वापस लौट कर नहीं आते, लेकिन ये क्रम मुक्ति होती है, यानी क्रम से वो जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं जाते। जैसे भक्त होते हैं ना, वो डायरेक्ट वैकुंठ धाम यानी गोलोक धाम पहुँचते हैं, और इनको ये क्रम को फॉलो भी नहीं करना होता। जो भक्त होते हैं उनके लिए ये सब लागू नहीं होता है, उनके लिए डायरेक्ट भगवान वहाँ से अपना कोई स्पेशल रथ भेजते हैं, अपना स्पेशल विमान भेजते हैं, अपने स्पेशल पार्षद भेजते हैं, वो आकर के उनको लेकर के डायरेक्ट लेके जाते हैं। उसमें कोई क्रम नहीं होता। लेकिन ये वाली जो मुक्ति होती है, इसमें जो योगी होते हैं ना, इनके अंदर कुछ थोड़ी सी डिज़ायर यानी कुछ वासना
भोग वासना बची होती है, यानी 99% पूरा क्लियर हो गया, लेकिन 1% कुछ बच गया, थोड़ी सी जो भोग वासना है वो बच गई है, तो उसको भी वो भोगना है उनको। तो वहाँ ये क्रम से उनको धीरे धीरे करके ब्रह्मलोक तक लेके जाया जाता है। ठीक है, और इसमें कौन लेके जाता है? जो देवता होते हैं, वो अग्नि के देवता होते हैं। पहले अग्नि के देवता लेके जाते हैं, फिर उसके बाद में प्रकाश के देवता, फिर दिन के देवता, अह अह यानी दिन होता है, फिर शुक्ल पक्ष जो होता है ना, 15 दिन, महीने में 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, है ना। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? जो चांद जो होता है अपनी बढ़ रहा होता है ना, यानी चांद अपने आप अपना बढ़ रहा होता है, पहले छोटा, फिर अमावस होती है, फिर वो बड़ा होता है, फिर बड़ा बड़ा करके पूनम को पूरा पूर्ण रूप ले लेता है। ये होता है शुक्ल पक्ष। फिर पूनम से वो जब नीचे की ओर जाता है, अमावस की ओर, चांद जो है धीरे धीरे घटता है और वो एकदम अमावस यानी दिखता ही नहीं है उस दिन, चंद्रमा हमको दिखाई नहीं देता, तो वो होता है कृष्ण पक्ष। तो यहाँ पे हम उजाले की बात कर रहे हैं, यानी शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो यानी दिन में जिसका देह त्याग होता है, जो व्यक्ति दिन के टाइम में, जो योगी दिन के टाइम में अपने प्राण को त्यागता है, तो वो अग्नि के देवता के अधिकार में आता है पहले, फिर अग्नि के देवता क्या करते हैं? अह के देवता यानी दिन के देवता के अंडर में आता है, वो दिन का अधिपति देवता उनके नियंत्रण में रहता है। फिर वो अपने दिन के बाद में जब शुक्ल, यदि मान लो कृष्ण पक्ष चल रहा होता है, तो वो दिन के जो देवता है वो अपने पास ही उस आत्मा को रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति, ये जो योगी है, इसका मार्ग है प्रकाश वाला मार्ग में इसने प्राण त्यागा है, तो इसको अकॉर्डिंग टू उसके कर्म के हिसाब से उसको जाना है, शुक्ल पक्ष में जाना है। और मान लो चल रहा है कृष्ण पक्ष, तो वो जो दिन का देवता है वो उसको अपने अधिकार में रखेगा, अपने अंडर में रखेगा, जब तक कि शुक्ल पक्ष नहीं आ जाता। 6 महीने के बाद में जब शुक्ल पक्ष आएगा, नहीं 15 दिन के बाद में, सॉरी, तो फिर उसके बाद में उसको वो हैंड ओवर कर देंगे। फिर ये शुक्ल पक्ष के जो देवता हैं, शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता कहते हैं, या जो उनके अधिपति देवता है, वो अपने अंडर में रखते हैं जब तक षणमासा यानी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है ना, उत्तरायण दक्षिणायन, 6 महीने का उत्तरायण होता है, 6 महीने का दक्षिणायन होता है। तो जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ रहा होता है तो उत्तरायण, जब सूर्य दक्षिण की ओर बढ़ रहा होता है तो होता है दक्षिणायन। ठीक है, तो ये जो मार्ग है इसमें सब उजाले वाला मार्ग है। तो दिन में त्याग रहा है शरीर, उसके बाद में दिन के देवता के अंडर में, अग्नि देवता दिन के देवता को दे देते हैं। फिर दिन वाले जो देवता हैं वो शुक्ल पक्ष के देवता को दे देते हैं। शुक्ल पक्ष आने पर, जब तक नहीं आता तब तक वो दिन वाले देवता अपने अंडर में रखते हैं। फिर वो शुक्ल पक्ष के देवता हैं, जब तक कि यदि दक्षिणायन चल रहा है तो वो अपने अंडर में रखेंगे, क्योंकि उसका, उस आत्मा का जो मार्ग है वो ये वाला है, उत्तरायण वाला मार्ग है। जब तक कि उत्तरायण नहीं आ जाता वो अपने अंडर में रखते हैं उस आत्मा को। फिर जैसे ही उत्तरायण आता है तो वो उसको सपूत कर देते हैं, वो आत्मा को उसको हैंड ओवर कर देते हैं। फिर वो आत्मा आगे जाती है। भगवद गीता में ये इतना ही बताया, अह दिन, अग्नि प्रकाश दिन, और ये शुक्ल पक्ष षणमासा यानी 6 महीने, षणमासा यानी 6 महीने वाला। ठीक है, तो इसकी इतना ही बताया। फिर उसके भी आगे और भी मार्ग होते हैं। फिर वो सूर्य देवता को हैंडल करते हैं। फिर आगे तो हमको जितना पता है उतना ही अपन बोलते हैं, जो गीता में लिखा है। फिर उसके बाद में वो ब्रह्मलोक तक पहुंचती है वो आत्मा, यानी देवताओं के थ्रू वो आत्मा अलग अलग देवताओं के अंडर में जाती है। फिर वहाँ कुछ दिन वास करती है, उनके साथ रहती है। फिर बाद में वो देवता अपने कंट्रोल से छोड़ के दूसरे कंट्रोल में दे देते हैं। फिर आगे 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 आत्मा को हैंडओवर क्रम से आगे आगे पहुंचाया जाता है। फिर वो आत्मा ब्रह्मलोक तक पहुंचती है। फिर ब्रह्मलोक में जो उसकी जो सूक्ष्म यानी थोड़ी सी वासना बची रह जाती है ना, वो ब्रह्मलोक में वो इंजॉय करता है। वो पूरा ब्रह्मा जी के साथ में रह के वो उसको पूरी भोग लेता है और भक्ति भी करता है। जो ब्रह्मा जी है ना, वो बहुत अच्छे भक्त हैं भगवान के, तभी तो ब्रह्मा है ना, और बड़े अच्छे भक्त हैं। तो ब्रह्मा जी के साथ में वो आत्मा वहाँ पे रह के अच्छी भक्ति करके, भोगते हुए अच्छी से भक्ति करके, फिर बाद में जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरे हो जाते हैं, जो प्राकृतिक प्रलय कहते हैं ना, जब ब्रह्मा जी के 100 ईयर्स पूरे हो जाते हैं तो होता है प्राकृतिक प्रलय। फिर उसके बाद में एक होता है नैमित्तिक प्रलय, यानी जो ब्रह्मा जी की रात होती है तभी भी एक प्रलय आता है, दिन और रात होती है तो प्रलय आता है ना।
तो वो वाला पार्शियल प्रलय नहीं, ठीक है, उसकी बात नहीं हो रही। जब प्राकृतिक प्रलय, जब ब्रह्मा जी का 100 साल कंप्लीट होता है, तब तक इतना लंबे टाइम तक वो आत्मा वहाँ रहती है, ब्रह्मा जी के साथ में भोग करती है और अपनी जो सूक्ष्म वासना बची रहेगी उसको ख़त्म करके पूरी तरह से, यानी अपनी आत्मा, अपने ऊपर जो वासनाओं का बोझा होता है ना, जो हम लिए घूम रहे हैं, हम सभी भी ये लिए घूम रहे हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, डिज़ायर है, ये मिले, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये सारा हम बोझा लेके चल रहे होते हैं वासनाओं का। तो ये सारा वासनाओं का बोझा उस आत्मा का वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम लोग भी इसीलिए यहाँ पड़े क्योंकि हमारी वासना बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। वो जैसे ही कंप्लीट होता है फिर वो ब्रह्मा जी के साथ में मुक्त हो जाता है, यानी वैकुंठ लोक को, फिर वो मोक्ष को चले जाते हैं। वो गोलोक को तो नहीं जाते, वो लोग योगी लोग गोलोक तो नहीं पहुँचते, ठीक है, फिर वो मुक्त हो जाती है। तो ये वाला मार्ग है, उजाले वाला मार्ग कहते हैं, ठीक है। और ये जो ये 15 दिन का जो होता है ना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये 15 डेज जो ये जो होता है शुक्ल पक्ष के, ये देवताओं का नहीं, पितरों का एक दिन होता है। और जो कृष्ण पक्ष होता है पितरों की रात होती है, यानी पितरों का एक दिन होता है ये, ठीक है। 15, हमारा एक महीना, पितरों का एक दिन होगा, यानी 15 दिन का दिन, 15 दिन की रात, तो पितरों का एक दिन होता है, हमारा एक महीना हो जाता है। और उसी तरह देवताओं का जो ये होता है 6 महीने वाला उत्तरायण और दक्षिणायन जो ये होता है, ये देवताओं का एक दिन होता है, ठीक है। हमारा एक साल, देवताओं का एक दिन, जो हमने गणना की थी ना काल की, उसके अकॉर्डिंगली। तो ये इस तरह से आत्मा जो है आगे आगे ट्रेवल करती है। तो इसको कहते हैं, ये वाली प्रकाश मार्ग कहा जाता है। ये सारे जो देवता बताए गए हैं, अग्नि जो देवता है, प्रकाश वाले देवता हैं सारे, और जो ब्रह्म को जान गए योगी जन, ये जो आत्मा है वो ऑलरेडी ब्रह्म को जान चुकी है। ब्रह्म को जानना, ब्रह्मविद है। ब्रह्मविद का मतलब है उसको ये पता है कि भाई मैं शरीर हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। हम लोगों का क्या है अभी, मैं शरीर, हम लोग सारे काम शरीर से जुड़े हुए करते हैं, शरीर को ही मानते हैं, जो कुछ मानते हैं। आत्मा के बारे में तो हम कुछ जानते नहीं, हमें पता भी नहीं आत्मा है क्या, और ना उसके लिए हम कुछ उसको खुश करने का कोई प्रयास करते हैं। जबकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कोई जीव मर जाता है तो उसकी आत्मा निकल जाती है, तो ये शरीर जिसको हम सजाते हैं, संवारते हैं, इसको मेकअप लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या बढ़िया कपड़े पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये पड़ा रह जाता है। जब इसके अंदर से वो आत्म तत्व निकल जाता है ना, तो एकदम पड़ा रह जाता है। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि आत्मा को जाने और आत्मा की खुशी के लिए कुछ करें। हम खुश क्यों नहीं होते, क्योंकि हमारी आत्मा खुश नहीं है। और हमारी आत्मा को, हमें अपने शरीर को तो हम आहार दे रहे हैं, मुंह से बढ़िया खाना खिलाए जा रहे हैं, सब शरीर के लिए, सारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए सभी उसको भोग दे रहे हैं। अच्छा देखने के लिए चाहिए, बढ़िया पिक्चर देख लो भाई, अच्छा पहनने को चाहिए, सुंदर कपड़े पहन लेते हैं हम, है ना। सारी इंद्रियों को, हम शरीर को पूरी तरह से इसको प्रसन्न करने में लगे हैं। लेकिन जो ये शरीर को चलाने वाली पिंजरे के अंदर जो तोता बैठा है, जो आत्मा है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते। वो बेचारा भूखा बैठा है, एकदम भूखा बैठा है। हम सभी लोग दुखी क्यों हैं, क्योंकि हमारा अंदर जो आत्मा रूपी तोता बैठा है वो बहुत भूखा है, इसलिए हमको दुख महसूस होता है। तो हमें उसको कुछ खाना देना चाहिए। क्या खाना दोगे आप उसको खाना देने के लिए हमें देना होता है नाम, भगवान का नाम, जप, स्मरण, भगवान से रिलेटेड जो भी बातें हैं सुनना, भगवान की कथाएं सुनना और जपना, कीर्तन करना, मंदिर जाना, ये सारी हम एक्टिविटी भगवान से जुड़ी हुई यदि हम करते हैं तो हमारी अंदर बैठा, शरीर के पिंजरे के अंदर जो तोता बैठा है, तोता रूपी आत्मा, उसको बहुत प्रसन्नता होती है, वो खुश होता है। तो ये जो ब्रह्मविद व्यक्ति के बारे में जो बताया गया, योगी के बारे में बताया गया है, वो उसको ये चीज़ समझ आ चुकी है, वो शरीर के लेवल से ऊंचा उठ चुका है और उसको समझ में आ गया शरीर और शरीर से जुड़े जो भी रिश्ते नाते सब नश्वर हैं, सब यही रह जाएगा, बहुत ही क्षणिक हैं, नाश हो जाएंगे, नाशवान है। ये भौतिक प्रकृति सब नाशवान ही तो है। हम कितने दिन के लिए, 60 70 80 90 100 या उससे बीच में पहले बच्चे भी चले जाते हैं, है ना। कोई एक्सीडेंट में चला जाता है, कोई, अभी हमने क्रैश का देखा रिसेंट,
कितने लोग मर गए, बच्चे भी थे, बड़े भी थे, सभी थे। तो किसी का कोई भरोसा नहीं है, नश्वर है, कभी भी चला जा सकता है। लेकिन जो इसके अंदर बैठा आत्मा है वो सनातन है, इटर्नल है, उसका नाश नहीं होता, वो कभी भी नहीं मरता। क्यों नहीं मरता? क्योंकि वो भगवान का अंश है। भगवान हमेशा रहते हैं, इसलिए उस भगवान का अंश भी नहीं मरता, वो भी इटर्नल है। तो जो ब्रह्मविद योगी है उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है, वो शरीर के स्तर से ऊंचा उठ चुका होता है, इसीलिए वो प्रकाश मार्ग से होता हुआ ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। और वहाँ पे यदि थोड़ी सी कोई सूक्ष्म यानी बहुत हल्की सी वासना रह जाती है तो वो क्रम मुक्ति की ओर बढ़ता है। क्रम मुक्ति ये है कि देवता लोग उसको आगे 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 लेके जाते हैं और उसके मार्ग से फिर उसको ब्रह्मालोक तक उसको हैंड ओवर कर दिया जाता है आत्मा को। फिर वहाँ वो अपना भोग भोगने के बाद में ब्रह्मा जी का जब प्राकृतिक प्रलय होता है, 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो फिर वो वहाँ से ब्रह्मा जी के साथ में मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये हुई अनावृत्ति मार्ग। भगवान ने कहा था ना मैं आपको बताऊंगा वो मार्ग कौन से मार्ग हैं। तो ये एक मार्ग है अनावृत्ति, जहाँ से लौट के वापस नहीं आना। ये भी वापस नहीं आते, ये भी मतलब भगवान के धाम को ही पहुँचते हैं, वापस नहीं आते, मतलब उनकी मुक्ति हो जाती है। फिर दूसरा मार्ग है, इसमें भगवान बताएंगे आवृत्ति मार्ग, यानी वापस लौट के आने वाला मार्ग है। देखते हैं 25वां श्लोक हम। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। श्री भगवान कहते हैं जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। भगवान के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। वे महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना में रहती हैं और सोमरस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं। अंततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती हैं। उनका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सकें। तो पहला वाला मार्ग था, प्रकाश वाला मार्ग था, जहाँ से कि थोड़ी सी वासना बची है जिस योगी की, वो क्रम से देवता उनको लेकर के जाएंगे आगे आगे और ब्रह्मलोक में जाकर के वो अपनी वासना को भोगेगा, उसे ख़त्म करके फिर वो भक्ति करके ब्रह्मा जी के साथ में चला जाएगा, मुक्त हो जाएगा, वहाँ से उसको वापस नहीं आना है। लेकिन अब ये वाला जो मार्ग बता रहे हैं ये है अंधेरा वाला मार्ग है, ठीक है। इसमें से जो जाएगा वो लौट के वापस आएगा। हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको कर्म कांड करते, कर्म कांड का मतलब होता है कि हमें धरती पे लोगों को इतना वो नहीं है कि हमें इतना सुख मिले या ना मिले, लेकिन उनको रहता है, उन्होंने सुना होता है कि भाई और उच्च लोग बहुत सारे हैं जहाँ पे बहुत ऐश्वर्य है। स्वर्ग में बहुत ऐश्वर्य हैं, बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलती हैं वहाँ पे। सोमरस यानी जो यहाँ पे मदिरा कहते हैं ना, वैसा वहाँ पे सोमरस होता है। तामसिक नहीं होता है, वो अच्छा होता है, लेकिन वो गुण वैसे ही होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी पदार्थ से बना होता है, उसको सोमरस कहा जाता है। देवता लोग जिसका पान करते हैं तो वहाँ सोमरस पीता है इंसान और बहुत ही ऐश्वर्य। मैंने बताया था ना, जैसे धरती का सुख जो होता है वो समुद्र की बूंद के बराबर है और वहाँ स्वर्गलोक का सुख समुद्र के बराबर है। तो इतना ऐश्वर्य वहाँ पे। वैसे जैसे जैसे हम उच्च लोकों की ओर बढ़ते जाते हैं तो स्वर्ग का सुख बूंद के बराबर हो जाएगा, उसके ऊपर के लोक का सुख समुद्र के समान होगा। यानी आपका जो सुख ऐश्वर्य भोग वृत्ति है आपको वहाँ पे प्रचुर मात्रा में मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। धरती पे भी हमको लगता है बहुत ज़्यादा है, जो हम बड़े धनी वाली लोगों को देखते हैं तो हमको लगता है वाह कितना पैसा है, कितना धन है इसके पास में, क्या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं इसके पास में, कितना बड़ा बंगला है। उसी को देख के हम लोग पागल हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ का बड़ा ही तुच्छ है जो भी भोग है, स्वर्ग का इससे हज़ारों 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 गुना ज़्यादा है। वैसे ही जितना ऊपर लोक में जाएंगे वहाँ आपको सुख भोग और ज़्यादा ज़्यादा मिलते जाएगा।
ठीक है। और ब्रह्मलोक में तो हाईएस्ट लेवल ऑफ भोग है। ब्रह्मलोक है सबसे ऊंचा लोक कहा जाता है, जिसमें सब ब्रह्मा जी रहते हैं। वहाँ पे आयु भी आपकी बहुत लंबी होती है, आपके दिन भी कितने बड़े बड़े होते हैं, हमने देखा था ना, हमने चर्चा की थी पिछले श्लोकों में, भगवान ने बताया था। तो वहाँ पे बहुत भोग होता है, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, जो योगी धुएं, पहले वाले में था अग्नि, अग्नि के देवता होते हैं, उनको अपने पास में रखते हैं। यहाँ पे धुएं के भी देवता होते हैं, धुआं जो होता है ना, उसका भी एक देवता होता है। तो जो रात के समय शरीर को त्यागता है, और तो उसके जो यहाँ पे अग्नि के देवता अपने पास प्रकाश, अग्नि प्रकाश देती है ना, तो प्रकाश के देवता के पास में वो रहता है। लेकिन ये जो रात में शरीर को त्याग रहा है, वो धुएं के पास, धुएं के देवता अपने अंडर में रखते हैं उसको। फिर बाद में वो रात्रि के देवता के पास में जाता है। फिर बाद में रात्रि के देवता मानी, जैसे वो पहले दिन के देवता थे ना, दिन के देवता के पास में अपने अंडर में रखा था, लेकिन इनको इसने रात्रि के देवता के पास में रहता है। और फिर उसके बाद में रात्रि के देवता क्या करते हैं, शुक्ल पक्ष, यहाँ पे वो कृष्ण पक्ष के देवता को हैंड ओवर करते हैं। यदि रात्रि में उसने प्राण को त्यागा, तो रात्रि के देवता अपने पास में उस आत्मा को रखेंगे जब तक, मान लो कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो जब तक शुक्ल पक्ष नहीं आता, 15 दिन के बाद में या जितने भी दिन बचे हैं, फिर उसको कृष्ण पक्ष के देवता को, कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को हैंड ओवर कर दिया जाता है। फिर वो अपने पास में रखते हैं जब तक कि उनको जाना कौन से मार्ग से होता है, दक्षिणायन मार्ग से, है ना। उत्तरायण मार्ग चल रहा है तो वो अपने अंडर में रखेंगे 6 महीने तक, या जितना भी टाइम बचा उतने टाइम तक अपने अंडर में रखेंगे उसको। फिर बाद में उनको, जो ये दक्षिणायन के देवता, उनको दे देंगे इस तरह से। फिर वो दक्षिणायन के देवता क्या करेंगे, उनको कहाँ लेके जाएंगे, उनको ब्रह्मलोक नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये वाला मार्ग है आवृत्ति वाला, यानी पुनरावृत्ति वाला। यहाँ पे वो लोग जाते हैं, वो योगी जाते हैं जो लोग कर्म कांड करते हैं, यज्ञ करते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि भोग भोगना, उनका मोटिव ही ये होता है कि हमें भोगना है, हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। इस धरती पे तो कुछ मिल नहीं रहा, छोड़ो भैया, यहाँ का तो छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ यहाँ ऐसा यज्ञ कर लूँ, ऐसा अनुष्ठान कर लूँ जिससे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, वहाँ तो मेरे को आनंद ही आनंद मिले, वहाँ तो बड़ी सुंदर अप्सराएं मिले, और सोम रस का पान करने मिले, और बहुत सारा भोग मिले, आनंद मैं भोगूँ। तो वो ये कामना के साथ में यहाँ पे धरती पे बहुत सारा अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, कर्मकांड करते हैं। कर्मकांड उसी कहते हैं कि भाई हमें कुछ चाहिए, उसके लिए हमें कुछ करना है, उसको कर्मकांड कहा जाता है, पंडित जी जो कराते हैं, ठीक है। तो ये भक्ति नहीं होती, एक तरह से ये होता है कि मुझे ये चाहिए, इसलिए मैंने ये विधि से ये ओम नमः स्वाहा स्वाहा करा, यज्ञ करा। तो इसमें व्यक्ति जब भी यज्ञ कराता है तो उसकी कुछ डिज़ायर होती है, वो कामना पूर्ति के लिए वो यज्ञ करता है, तो जिसको कहा जाता है कर्मकांड, वो कर्मकांड के अंडर में आता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसमें हमारा एक तरह से बिजनेस हो रहा है। हमें ये चाहिए भगवान, हम आपके लिए या पर्टिकुलर देवी देवता के लिए हम वो कर्मकांड का, या देवी जी के लिए, किसी के लिए भी करते हैं, तो वो देवी जी प्रसन्न होकर हमको वो चीज़ धरती पे भी प्रदान कर देती है। यदि हमारी कामना उच्च लोकों को जाने की है, तो स्वर्ग लोक को भी हम मरने के बाद वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे हम बहुत सालों तक, क्योंकि स्वर्ग लोक में भी आपका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है धरती के कंपेयर में। जो उच्च लोक है ना, सबका ड्यूरेशन बहुत लंबा लंबा जीते हैं लोग वहाँ पे। पितृलोक का ही देख लीजिए आप, 15 दिन के बराबर एक रात, एक दिन होता है, 1 महीने का उनका दिन होता है। पितृलोक भी इस धरती लोक से ऊपर है, भूलोक कहते हैं इसको, भूलोक, वो भी ऊपर है, ठीक है। धरती के लोक से तो अच्छा है, वो सुपीरियर है, ठीक है। तो इस तरह से, तो इसलिए वो अनुष्ठान ऐसा करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, इनके जो देवता होते हैं, जब ये प्राण को त्यागते हैं, तो धुएं का देवता पहले इनको अपने अंडर में रखता है, उसके बाद में रात्रि का देवता को हैंड ओवर कर दिया जाता है। फिर रात्रि का देवता उनको कृष्ण पक्ष के देवता को देते हैं। फिर कृष्ण पक्ष का देवता जब ये दक्षिणायन आता है, उनको हैंड ओवर कर देते हैं। फिर उसके बाद में वो कहाँ जाता है, चंद्रलोक। और यहाँ चंद्रलोक का मतलब ये है, स्वर्ग से मतलब है। ये चंद्रमा जो हम देखते हैं इससे मतलब नहीं है, इसका यहाँ पे अर्थ है कि चंद्रलोक में जाता है, यानी स्वर्ग लोक, उच्च लोकों में जाता है, जहाँ की वो भोग भोगता है। कितने सालों तक बताया गया है, 10,000 वर्षों तक। देवों की गणना के हिसाब से, देवताओं की गणना तो वैसे ही हमसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा एक दिन देवताओं का नहीं, देवताओं का एक दिन हमारा 1 साल,
तो उनके गणना के हिसाब से 10,000 वर्षों तक वो आत्मा वहाँ पे आनंद करती है, भोगती है, सारा भोग ऐश्वर्य भोगती है। ये सेम यही वाली बात है कि आपके पास में पैसा है तो आप होटल में गए, होटल में जाके आपने जितना आपके पास में पैसा है, आपके पास 1,000 रुपये हैं तो अपने 1,000 रुपये का आपने ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा लाओ, ये जूस लाओ, वो लाओ, सब आपने 1,000 रुपये ख़त्म हो गए। होटल वाला बोलेगा पैसे लाओ, पैसे दिए, निकलो बाहर। फिर बोलोगे और लाओ, तो बोलोगे पैसे लाओ पहले, पैसे ही नहीं है तो निकलो बाहर। नहीं निकलोगे तो धक्का मार के आपको क्या कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए, तो ये पुण्य ये अर्जित करते हैं, जो कर्म कांड करते हैं ना, जो ऐसे भोगी लोग होते हैं, उनके अंदर बहुत डिज़ायर होती है, वो महत्वाकांक्षी होते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए वाले लोगों में डिज़ायर भरी होती है उनके अंदर। तो ये लोगों की मुक्ति नहीं होती क्योंकि इनके अंदर बहुत भोग वृत्ति है। इन्होंने उच्च लोकों में जाने के लिए करेंसी यहाँ कमा ली है, पुण्य। वो करेंसी क्या है, पुण्य। वो करेंसी इन्होंने कमा ली है। पुण्य करके भी कमा सकते हैं हम। अच्छा किसी के साथ कर दिया तो हम पुण्य कमा लेते हैं। किसी को हमने मदद कर दी, किसी को कपड़े दे दिए, गरीब को खाना खिला दिया, तो ये ऐसे ऐसे हम जब करते हैं ना काम, तो उससे हम पुण्य कमाते हैं। और ये पुण्य क्या होती है, हमारे लिए करेंसी होती है जो उच्च लोकों में जाकर के आपको आनंद प्रदान करती है। जितने दिन पुण्य आप पे ख़त्म नहीं होते तब तक आप उन लोकों में आनंद से रहोगे। और जैसे ही आपके पुण्य हुए ख़त्म, वहाँ से आपको धक्का मार के नीचे फेंक दिया जाएगा दोबारा धरती लोक पे। तो ये वाला जो मार्ग है जहाँ पे कि वो अनुष्ठान या अनुष्ठान करने के बाद में अपने पुण्यों को अर्जित करके वो लोकों तक पहुँचता है, कौन से स्वर्ग लोक, उच्च लोकों तक पहुँचता है। तो वहाँ पे वो भोग करता है। भोग करने के बाद में चंद्रमा में उच्च श्रेणी, हाँ, चंद्रलोक को प्राप्त होता है। वहाँ पे वो 10,000 वर्षों तक देवताओं करने से भोग करने के बाद में जैसे ही उनका करेंसी, पुण्य वाली करेंसी ख़त्म हुई, वापस वो आवृत्ति मार्ग के थ्रू वापस अपने धरती लोक पे आ जाता है। ठीक है। तो और वैसे भी हम देखते हैं ना, चंद्रलोक पे लोग जाते हैं, चंद्रमा तक, ये भी उच्च लोक है ये भूलोक की कंपेयर में। तो वहाँ पे भी हम जाकर देखते हैं कि वहाँ पे लोग बाग रहते हैं कि नहीं रहते, हमें तो कोई नहीं दिखता। स्पेस में बैठ के लोग जब स्पेस क्राफ्ट में जाते हैं लोग ऊपर, तो उनको तो कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी जो बॉडी है धरती के हिसाब से बनी हुई है। हमारा जो शरीर है धरती लोक के हिसाब से सूटेबल है। जैसे कि एक मछली धरती पे नहीं रह सकती क्योंकि उसकी बॉडी पानी के लिए सूटेबल है। हमारी बॉडी धरती के लिए सूटेबल है। हम पानी में छोड़ दिया जाए तो हम मर जाएंगे। तो इसी तरह से सूर्य लोक में भी कुछ लोग रहते हैं जिनकी बॉडी अग्नि में रहने के लिए सूटेबल है। ठीक है। इसी तरह से हर लोक में जीव रहते हैं, सूर्य लोक में भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ का राजा विवस्वान, अभी जो राजा एट प्रेजेंट राज कर रहा है वो विवस्वान राजा है। वो अभी राज चल रहा है उसका, वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक टाइम आएगा तो उसका शासन हटकाल ख़त्म होगा, दूसरा राजा चेंज होगा, जिनकी अवधि बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तब तो हम लोग पता नहीं कि अनंत बार जन्म लेके मर चुके होंगे। ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे उनको भेजा जाता है। फिर वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, भोग करते हैं। फिर जैसे ही उनका ख़त्म होता है पुण्य वगैरह, फिर दोबारा से उनको धरती लोक पे भेज दिया जाता है। और चंद्रमा पे यदि हम जाके, हमें तो कुछ दिखता नहीं, लेकिन वहाँ पे भी लोग रहते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग रह रहे हैं जो हमें दिख नहीं रहे, क्योंकि हमारी शरीर ऐसा नहीं है, हमारी आँखें ऐसी नहीं है कि हम उनके सूक्ष्म शरीर का दर्शन कर सकें। हमें नहीं दिखते। वहाँ पे लोग रहते हैं, डेफिनेटली रहते हैं, बट हम नहीं देख पाते उनको। ऐसा होता है। ठीक है। तो ये पहले भगवान ने बताया, 2 तरह के मार्ग बताए। एक प्रकाश मार्ग बताया और एक बताया अंधेरे वाला मार्ग बताया। लेकिन हम लोगों का मानना ये होता है ना कि भाई शुक्ल पक्ष के जो रास्ते से जा रहा है या उत्तरायण में जिसकी मृत्यु हो रही है वो श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाला मार्ग जो दक्षिणायन में भी शरीर को त्याग कर रहे हैं, ये भी श्रेष्ठ लोग हैं। क्योंकि ये दोनों ही जो लोग हैं ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, नरकों की ओर तो जा नहीं रहे, उच्च लोकों की ओर जा रहे हैं। स्वर्ग भी तो ऊपर ही है। तो ये इनका मार्ग भी, हम जो धरती पे रह रहे हैं हमसे तो श्रेष्ठ ही है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी मृत्यु होती है, जो हम भोगी लोग हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मरते हैं, वापस धरती लोक पे जन्म लेते हैं, मरते हैं, धरती पे कीड़े मकोड़े ये सब बनते रहते हैं, अधोगति की ओर चले जाते हैं या नरकों की ओर चले जाते हैं, नीचे की लोकों में जाते हैं। तो ये अधोगति हुई। लेकिन ये जो योगी जन है, इन्होंने तपस्या या जो भी कर्म कांड कुछ भी किया है, तो ये ऊपर के लोकों में ही जा रहे हैं। इनकी अच्छी ही गति हो, चाहे वो दक्षिणायन में भी शरीर को त्यागते हैं तो भी गलत नहीं है, तो भी इनकी गति अच्छी ही हो रही है।
हम लोगों का मानना होता है ना कि अंधेरे में शरीर त्याग, दक्षिणायन का था, कृष्ण पक्ष चल रहा था, गलत टाइम था। ऐसा नहीं है, गलत टाइम नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह हम सभी को पता है, जब युद्ध हो रहा होता है, जो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, तब वो कौन सा चल रहा था? दक्षिणायन चल रहा था। ठीक है, तो उनको पता था, वो योगी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर को, उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, हमको पता है ना। तो इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिता ने दिया था। तो वो इस चीज़ का, एक तो हमको ये शिक्षा देते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो तेज होता है, उसके अंदर पावर भी होता है। एक ये रीज़न है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वो तेजस्वी होगा, डेफिनेटली तेजस्वी होगा, और उसके पास में कुछ स्पिरिचुअल पावर्स भी होते हैं। तो ये एक शिक्षा है। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि भाई वहाँ पे मैं जाकर, वो योगी था, तो योगी थे, तो वो लोग कहाँ तक चंद्रलोक पे जाते, या जहाँ तक भी जाते, फिर उनको वापस लौट के आना पड़ता, या वहाँ वेट करना पड़ता, जाकर दक्षिणायन में जाके वहाँ पे उनको वेट करना पड़ता, क्योंकि वो अधिकारी थे उत्तरायण में शरीर छोड़ने के, क्योंकि उनके जो कर्म थे वो अच्छे थे। भीष्म पितामह के कर्म अच्छे थे। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ने दक्षिणायन में अपना शरीर त्यागा है तो वो व्यक्ति सही नहीं है। तो वो अधिकारी हो सकता है कि वो प्रकाश मार्ग में जाने का अधिकारी हो सकता है। तो इसीलिए वो देवता क्या करते हैं, वेट करते हैं उस व्यक्ति पर्टिकुलर सोल के अधिकार के हिसाब से वो वेट करते हैं। यदि कोई दक्षिणायन में जाने का अधिकारी है तो उसको दक्षिणायन में ही भेजा जाता है। कोई उत्तरायण में जाने का अधिकारी होता है, उसको उत्तरायण मार्ग से भेजा जाता है। लेकिन जब तक वो मार्ग उसका नहीं आता है, तब तक वो उस जो मार्ग का जो देवता है, षडमासा का देवता है, 6 महीने वाले, वो अपने अंडर में रखेगा। जब तक दक्षिणायन नहीं आता, उसको दक्षिणायन में भेजना होता है। तो जिस व्यक्ति, वो आत्मा जिसकी अधिकारी है, उसके हिसाब से उसको भेजा जाता है। लेकिन है ना, लेकिन जो व्यक्ति ये है ना, दक्षिणायन में शरीर त्यागना होता है, वो व्यक्ति पुनरावृत्ति करेगा, वापस आएगा। इसलिए उनको जो प्रकाश, या जिस व्यक्ति को उत्तरायण में त्यागना होता है, मान लीजिए, है ना, जैसे भीष्म पितामह है, उनको त्यागना था, वो उत्तरायण में त्यागने के अधिकारी थे। तो इसीलिए वो दक्षिणायन में उन्होंने अपने इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, तो उन्होंने तो अपने आप को ही मृत्यु को रोक लिया। यदि वो छोड़ देते अपने प्राण को, इच्छा मृत्यु नहीं होती, तो दक्षिणायन का देवता है ना, उसको टच नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ देखते रहेंगे, उनको टच नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके पावर में नहीं है, क्योंकि वो श्रेष्ठ है ना, उत्तरायण के अधिकारी हैं, लेकिन उनका मृत्यु हो गई है दक्षिणायन में। तो वो सिर्फ अपने अंडर में रख के देखेंगे, सिर्फ उनको टच नहीं करेंगे, उनको कुछ उनका अधिकार नहीं जमाएंगे। वो जैसे ही उनका टाइम आएगा उत्तरायण, वो उनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, मतलब अपने आप से वो चला जाएगा, इस तरह से। तो ये दोनों ही मार्ग, ये वाला जो दक्षिणायन में प्राण त्यागने वाले जो प्राण छोड़ते हैं प्रयाण काल, तो ये भी बुरे नहीं हैं, ये भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये लोग भी उच्च लोगों को ही जाते हैं। हालांकि उनकी डिज़ायर, कामना बहुत ज़्यादा होती है, तो वो वापस लौट के आ जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इनकी जो बात है क्रम मृत्यु वालों की, इनकी बात ये अच्छी है कि ये लोग जाके वापस नहीं आते। जो सूक्ष्म जो उनकी डिज़ायर बची होती है, वो ब्रह्मा जी के साथ में ब्रह्म लोग जाकर के वहाँ उसकी पूरी ख़त्म करके फिर वो मुक्त हो जाते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं। लेकिन ये वाले जो हैं, ये डिज़ायर, यहाँ से डिज़ायर के लिए ही कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, वो भोग प्राप्ति के लिए ही कर रहे होते हैं। तो इनको भोग ही मिलता है, जो इनकी इच्छा है वही भगवान पूरी करते हैं। तो इनको उच्च लोकों में भेज दिया जाता है, स्वर्ग लोकों में भेज दिया जाता है। वहाँ पे वो 10,000 सालों तक देवताओं के वहाँ पे वो भोग करते हैं। भोग करने के बाद में फिर से उनका जन्म होता है। ठीक है, तो ये वाला मार्ग हो गया आवृत्ति मार्ग, जिसमें कि वो दोबारा से जन्म लेते हैं, पुनरावृत्ति होती है इनकी। और जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती, वो उनका अलग अलग मार्ग होता है। उसको हम अर्ची मार्ग भी कहते हैं, देवयान मार्ग कहते हैं, उत्तर मार्ग भी कहते हैं, देवपथ मार्ग, ब्रह्मपथ मार्ग, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमने 2 तरह के मार्ग भगवान ने बताए हमको, हमने भगवान से सुने पढ़ करके कि जो योगी किस तरह से अपने शरीर को त्यागता है। एक प्रकाश मार्ग है, एक अंधेरा वाला मार्ग है। अंधेरे मार्ग से जो त्यागते हैं वो वापस लौट के आते हैं, प्रकाश मार्ग में जाते हैं वो लौट के नहीं आते। वो अलग अलग, जैसे ही आत्मा शरीर त्यागती है तो आत्मा को ट्रैवल कितना लंबा है, अलग अलग देवता उनको पकड़ पकड़ के जा रहे हैं। देखो, कभी एक देवता लोग एक्टिव हो गए, प्रकाश के देवता एक्टिव हो गए, अग्नि के देवता एक्टिव हो गए, दिन वाले देवता एक्टिव हो गए, फिर वो
षडमासा वाले एक्टिव हो गए, शुक्ल पक्ष वाले एक्टिव हो गए, सब एक्टिव हो जाते हैं। इनकी ड्यूटी होती है कि ये आत्मा को आगे आगे लेके जाए। ठीक है, तो ये इतना आसान नहीं होता मरना भी, और मरने के बाद में हमारी जो ट्रैवल है वो भी बड़ा लंबा होता है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि इन सब चक्रों में पड़ो मत। पढ़ोगे तो ये सब आपको जाना पड़ेगा, इतने इतने क्रम से जाना पड़ेगा इधर उधर। तो सबसे बेस्ट बताया गया है कि आप भजन करो, भक्ति करो। भक्ति करोगे तो ये सब आपको देवताओं के अंडर, इनका कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पर। ठीक है, जो भजन कर रहा है, भजन मतलब क्या, जो हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहा है, उसके लिए ये सब चीज़ें लागू नहीं होती। वो उसके लिए डायरेक्ट भगवान आते हैं, वो उनके पार्षद आते हैं, उनको डायरेक्ट लेके जाते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट आपके लिए भेज रहा है, डायरेक्ट हमारे यहाँ पे आ जाइए आप। ठीक है, तो इसी तरह से भगवान खुद अपना रथ भेजते हैं, उनके पार्षदों को भेजते हैं, जो उनको लेकर के उस आत्मा को लेके जाती है। और हम कहते हैं ना कि 60,000 बिच्छू काटने का कष्ट होता है जब मरते हैं, तो ये कष्ट उन्हीं को होता है जो लोग बहुत ज़्यादा कामी होते हैं, कामनाएं वासनाएं बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अटैचमेंट होता है। मरने के बाद वो यही सोचता रहता है, अरे मेरा घर इतना सुंदर बनाया और मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कौन भोगेगा इसको, अरे मेरी पत्नी क्या होगा इसका। जो ऐसे भोग में मैंने इतना संपत्ति इकट्ठा कर लिया, मैं जा रहा हूँ, क्या होगा पीछे से, तो वो लोग वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी वासना होती है ना इन चीज़ों में, वो इतने जुड़े होते हैं, इसलिए वो बार बार लौट लौट के आते रहते हैं। तो इसलिए अगर हम भजन करते हैं, हरि नाम जप करते हैं, तो हमारी वासना धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। नाम जो होता है, जिस तरह से आप नाम बोलते रहोगे, चैंट करते रहोगे, तो हमारे अंदर जो वासना अटैचमेंट है ना संसार के साथ में, वो धीरे धीरे कटनी शुरू होती है। जिस तरह आप जितना नाम को जपोगे, जितना भजन में लगोगे, भक्ति करोगे, उतनी आपकी डिटैचमेंट संसार से होता जाएगा, अटैचमेंट भगवान से होता जाएगा और संसार से डिटैचमेंट होता जाएगा। तो फिर बाद में उसको मृत्यु के टाइम पे कोई दुख परेशानी होगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इस शरीर में रहते ही उसने सब चीज़ों से अपना मोह जो है वो त्याग दिया है। धीरे धीरे उस चीज़ों से छूटता चला जा रहा है। जितनी आप नाम जपोगे उतना ही आप इस जंजाल से छूटते जाओगे। नाम नहीं जपोगे, नामों का सहारा नहीं लोगे, तो पड़े रहो, आओ मरो फिर आ जाओ, फिर मरो, फिर यही करते रहो, कुत्ता बिल्ली बकरी ये सब बनते रहो हमेशा। तो इसीलिए कहते हैं कि हम सबको ये सब मार्ग के बारे में भी ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, सीधे से हमको क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। जो भक्ति करेगा वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि उसके लिए कोई क्रम नहीं है, कोई देवी देवता रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और किसी को कोई अधिकार नहीं, कोई राइट नहीं है कि वो उस आत्मा को टच करे। भगवान कहते हैं कि मैं लेके जाऊंगा शुद्ध आत्मा को, ये मेरा जन है, मुझे पूजा करता था, मेरे को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन लगाया, हमेशा मेरे नामों का जप करा, हमेशा मेरे कीर्तन में लगा, मेरे को स्मरण किया सदैव, तो ये मेरी आत्मा है। इस आत्मा रूपी पुष्प को मैं लेकर अपने चरणों में रखूँगा, अपनी सेवा में रखूँगा। तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम भगवान नाम जप करें, जैसा कि हम लोग कर ही रहे हैं। आजकल हम जैसे चतुर्मास चल रहा है, सावन मास चल रहा है, तो हम लोग हर रोज़ नाम जप कर रहे हैं, ताकि हम लोग भी भक्ति की ओर अग्रसर हों, और इस तरह से हम लोग भी भक्ति के मार्ग में आगे 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 बढ़ते जाएं दिन पर दिन। ठीक है, तो इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी की जय। हरे कृष्णा।